हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिनसाटेक। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिनसाटेक पे। दोस्तों आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती की संबंध में। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में 800 लिस्ट को लेकर जो सुनवाई हुई थी उसके बारे में महत्वपूर्ण अपडेट्स है। हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण अपडेट है, सुनवाई के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट है, बात करते हैं। वहीं साथ ही साथ बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश की 69,000 भर्ती में जो अभ्यर्थी चयनित है 800 लिस्ट में, वो अभ्यर्थी अब प्रयास कर रहे हैं कि सरकार जो है अगली सुनवाई में अपना पक्ष रख के कितने सीट खाली हैं, कितनी सीट पे ज्वाइनिंग दी गई है, सारा डाटा लेकर के अपना पक्ष रखने के बाद इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के संबंध में कार्य करें। तो उसके बारे में अपडेट है। आज अभ्यर्थी मिलने गए थे, सचिव सर से मुलाकात हुई। मुलाकात में क्या बातें सामने स्पष्ट हुई हैं, साथ से बात करने वाले जो 13 छप्पन वाला मैटर है उनके बारे में एक महत्वपूर्ण अपडेट है। वो अभ्यर्थी भी अपना प्रयास कर रहे हैं, ठीक, अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और टॉप मोस्ट सीनियर अधिवक्ता जो है अगली सुनवाई में हायर करने की कोशिश कर रहे हैं और लगभग हायर भी हो गए हैं और अगली सुनवाई में आपको दिखेंगे भी, ठीक है। ये बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई लगी आंसर के मुद्दे को लेकर, तो उसमें यहाँ पर जो है उसका केस स्टेटस अपडेट हो गया है। तो देखते हैं उसके बारे में क्या अपडेट है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। चलिए फिर सुन लेते हैं। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले हम आंसर के मुद्दे को लेकर। दोस्तों जैसा आपको पता है, अभिषेक श्रीवास्तव की याचिका पर यहाँ पर जो है सुनवाई लगी है, ठीक है। आप लोगों को पता हो गया होगा कि ये जो सुनवाई है फिलहाल कुछ समय पहले यहाँ पर जस्ट आप 2 दिन पहले जस्ट सब बने बैठे थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है आपकी बेंच चेंज हो गई है और यहाँ पर जो है हॉनरेबल जस्टिस है वो हरकेश राय एंड हॉनरेबल जस्टिस मिस्टर MM सुरेश, ठीक है। यानी ये जो है नई बेंच गठित की गई है। जोसेफ सर यहाँ पर जो है उपस्थित नहीं, इसलिए उनकी जगह यहाँ पर जो है नई बेंच गठित कर दी गई है। उनकी जगह यहाँ पर जो अब ये बैठ रहे हैं, ठीक है, MM सुंदरेश सर, ठीक है। तो ये जो मैटर है आपको कल सुना जाएगा, यानी कल 16 सितंबर को आपका ये मैटर सुना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर केस स्टेटस जो है अपडेट हो गया है। अब आपका मैटर जो कल ही सुना जाएगा, 16 तारीख को ही आपका मैटर जो है वो सुना जाएगा और कल ही लगभग ये केस जो है फाइनल होने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार ने और कोर्ट ने जो है इसको लगभग फाइनल करने की ठान लिया है। क्योंकि जब पिछली बार यहाँ पर जब कोर्ट में लगाया गया था सरकार की तरफ से जब एफिडेविट, ठीक है, तब यहाँ पर कोर्ट ने मात्र और मात्र 2 सप्ताह का ही समय दिया था, ठीक है। तो लगभग ये केस जो है फाइनल होने की स्थिति में, लेकिन यहाँ पर जो है जो 9 तारीख को 9 सितंबर को जो लगाया गया है इंस्ट्रक्शन, तो उसमें यहाँ पर जो कहा गया है कि जब तक 800 सूची वाला मामला क्लियर नहीं होता, जो कि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तब तक यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला ना दे, ऐसा यहाँ पर जो है एक रिक्वेस्ट की गई है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में, तो मामला जो सुप्रीम कोर्ट में है तो वो सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से देखेगी, ठीक है। और लगभग कल इस मामले की अंतिम सुनवाई आंसर की मुद्दे को लेकर, ठीक है। साथ साथ बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जो मैटर है ना, ये मैटर 800 लिस्ट से और आंसर की वाले से बहुत ही संबंधित है। क्योंकि अगर ये मामला क्लियर हो जाता है, क्योंकि सरकार ने लगाया था 2 बार पहले काउंटर लगा चुकी है, सभी जगह लगभग लगा चुकी है कि हमारी जो सीटें हैं वो फुल हो चुकी हैं और यहाँ पर जो अतिरिक्त सीटें नहीं बची हुई हैं। तो अगर हाई कोर्ट इस पर आदेश ये दे देती है कि आप अतिरिक्त सीट जोड़ करके, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो एक अभिलेख न्यायालय है, तो इसलिए अगर वो आदेश ये दे देती है कि आप अतिरिक्त सीट जोड़ करके इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दें, तब यहाँ पर जो सरकार अतिरिक्त सीट जोड़ देगी और जो 800 अभ्यर्थी हैं उनको भी नियुक्ति पत्र देने का कार्य कर देगी। क्योंकि यहाँ पर जब वो वहाँ से आदेश आ जाएगा तो वो आदेश को लेकर के हाईकोर्ट में लगा देगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभिलेख न्यायालय है, इसको यहाँ पर जो है ऐड करने के लिए सीट का, इसलिए हम इसमें सीट ऐड कर दे रहे हैं और जो आरक्षण की विसंगति हुई है उसको लेकर भी हम सीटें ऐड करके इस मामले को क्लियर कर देना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए अगर कल की सुनवाई में यहाँ पर मैटर क्लियर होता है और सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देती है कि आप सीट ऐड करके, सीट्सों को ऐड करके आप नियुक्ति दे दें, तब यहाँ पर जो है 800 अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी, ठीक है। क्योंकि ये जो है अगर सीट ऐड करने का आदेश दे देती है माननीय सुप्रीम कोर्ट, तो 800 अभ्यर्थियों के लिए भी एक सुनहरा अवसर होगा, जो कि यहाँ पर माननीय हाईकोर्ट में, न्यायालय में जो पेंडिंग मामला है वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी अब हाई कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट जो मैटर लगा है वो किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट लेती है और किस प्रकार से अपना इस पर अंतिम राय देती है। क्या कल सुनवाई अंतिम होगी या फिर जो है मामला आगे और खिंच जाता है, देखने वाली बात होगी। आपको इंतजार करना होगा, अगर कुछ भी अपडेट निकलती है आपको जानकारी दे देंगे। अब बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में 800 लिस्ट को लेकर। दोस्तों जैसा उन्हें पता है कि जब सुनवाई हुई थी 13 तारीख को इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में, तब यहाँ पर जो है इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई लगी थी।
उसकी जो अगली डेट लगा दी गई थी वो 19 तारीख लगा दी गई थी। लेकिन अगर बात करें इलाहाबाद की बेंच में दोस्तों सुनवाई हुई थी, तो वहाँ पर जो है सुनवाई तो नहीं हो पाई थी लेकिन सही से, लेकिन यहाँ पर जो उसमें केस अपडेट हुआ था तब यहाँ पर जो है स्टेटस में दिखा रहा था कि 16 तारीख को सुनवाई होगी। लेकिन यहाँ पर जो अब वहाँ पर केस स्टेटस अपडेट हो गया है, अब आपकी सुनवाई जो है वो 16 तारीख को नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया नेक्स्ट हियरिंग डेट। ठीक है, दिस केस इज लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 17 सितंबर 2022, यानी 17 तारीख को आपका केस सुना जाएगा, यानी परसों। ठीक है, यानी शनिवार को आपका केस सुना जाएगा। यानी इससे ये स्पष्ट हो जा रहा है कि सुप्रीम हाई कोर्ट जो है वो इस केस को लेकर इंटरेस्टेड है। ठीक है, अपना इंटरेस्ट दिखा रही है, क्योंकि अब जो है मोस्टली क्या होता है कि शनिवार और रविवार जो है छुट्टियां होती है, लेकिन यहाँ पर जो आपका मैटर है वो शनिवार को सुना जाएगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर सरकार ने कहा था कि हम एक इंस्ट्रक्शन फाइल करेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पर जो है उसी के तहत 2 सप्ताह का समय ले लिया था। ठीक है, सरकार ने कहा था इस पर हम इंस्ट्रक्शन फाइल करते हुए यहाँ पर जो है इन अभ्यर्थियों को 800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है जब 13 तारीख को सुनवाई तब यहाँ पर जो उस पर सुनवाई सही से नहीं हो पाई थी, इसलिए यहाँ पर जो है अगली डेट लगा दी गई थी, वो लगा दी गई थी 16 तारीख। अब 16 तारीख को सुनवाई ना होकर के आपकी सुनवाई जो है वो 17 तारीख को होगी। अगर 17 तारीख को सुनवाई हो जाती है, ठीक है, और सरकार अपना इंस्ट्रक्शन फाइल कर देती है, तो दोस्तों 17 तारीख को हाई कोर्ट की इलाहाबाद बेंच से भी आर्डर आने की संभावना है। अगर हाई कोर्ट की इलाहाबाद बेंच से भी आर्डर आ जाता है तब भी आपकी भर्ती प्रक्रिया वो पूर्ण कर ली जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि हाईकोर्ट की जो इलाहाबाद बेंच में सुनवाई होती है और किस प्रकार से सरकार अपना पक्ष रखती है, वो देखने वाली बात होगी। आपकी सुनवाई वो शनिवार को होगी। ठीक है, यानी परसों होगी, 17 तारीख को होगी। कल की जगह आपकी सुनवाई वो है परसों होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ के बारे में। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर जो है आपकी सुनवाई नियत समय पर ही होगी। ठीक है, यानी 19 तारीख को ही आपकी सुनवाई होगी। और यहाँ पर केस जो है वो अपडेट हो चुका है। स्टेटस यहाँ पर लिखा गया केस स्टेटस, फर्स्ट हियरिंग डेट 8 अगस्त 2020, नेक्स्ट हियरिंग डेट 19 सितंबर 2022, डेट फिक्स्ड। ठीक है, यहाँ पर स्टेज ऑफ केस फॉर ऑर्डर। ठीक है, यानी 19 तारीख को ही आपकी सुनवाई होगी, ये यहाँ पर कंफर्म हो गया है और डेट भी फिक्स कर दी गई है। स्टेज आपके यानी अंतिम में चल रहा है कि यहाँ पर लिखा है फॉर ऑर्डर, अंतिम में ये चल रहा है। ठीक है, आपको 29 तारीख को यहाँ पर इस पर अंतरिम राय मिलने की संभावना है। वही बात करते हैं अभ्यर्थियों तरफ से आज मुलाकात की गई। ठीक है, यहाँ पर जो है डीजी मैम से मुलाकात हुई। ठीक है, निदेशक मैम से मुलाकात हुई, तो और साथ ही साथ सचिव सर से मुलाकात हुई। तो उनकी तरफ से यहाँ पर जो अभ्यर्थियों तरफ से पूछा गया कि यहाँ पर जो सरकार क्या कर रही है, जो सीट के बारे में बात कही गई है हाईकोर्ट में। तो उनका कहना है कि 19 तारीख को सुनवाई में हम और जो जैन माथुर सर है वो मौजूद रहेंगे और यहाँ पर कितनी सीट खाली हैं उसको लेकर हम अपना काउंटर लगा देंगे और 19 तारीख को ही अंतरिम राय मिलने की संभावना है। आप लोग बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हम भी इसके बारे में कार्य कर रहे हैं और आप लोगों की चिंता का भी हम ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी 2 साल से परेशान हैं। इसलिए यहाँ पर जो है जो सुनवाई होने वाली है 19 तारीख को, उसमें हम जो कितने पद रिक्त हैं उसका डाटा हम लगभग क्लियर हो चुका है और 19 तारीख को हम फाइल भी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो उनकी तरफ से कहना है कि 19 तारीख को हम सारा डाटा क्लियर करके आपको फाइल कर देंगे और जो डाटा है सीटों का वो लगभग क्लियर हो चुका है। ठीक है, क्योंकि सरकार के पास ऑलरेडी डाटा होगा। ठीक है, क्योंकि कितने को सरकार वेतन दे रही, कितने ने ज्वाइन किया, कितने ने ज्वाइन नहीं किया, ये सब डाटा सरकार के पास होगी। वो सिर्फ और सिर्फ एक टाल मटोल है, या फिर जो मान के चलते हैं कि संवैधानिक जो पीठ होती है, ठीक है, ये मतलब कि कोर्ट है, तो वहाँ पर एक प्रोसीजर मान सकते हो, इसलिए यहाँ पर कोर्ट ने इस पर समय भी दे दिया था। ठीक है, लेकिन सरकार के पास इसका डाटा होगा लगभग। ठीक है, तो इसलिए सरकार ने कहा है आज कि सचिव सर ने कहा है कि हम डाटा क्लियर कर चुके हैं और 19 तारीख को होने वाली सुनवाई में प्रस्तुत भी कर देंगे। ठीक है, वहीं बात करते हैं कि क्या ये भर्ती जो है वो 2 पार्टों में होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको जानकारी के बता दें, ये भर्ती है वो एक ही पार्ट में होगी, क्योंकि सरकार अब बार बार ये भर्ती लटकाना नहीं चाहती है, इसलिए भर्ती जो है एक पार्ट में होगी। अब ये बात एक और आती है यहाँ पर कि अगर पद 800 से कम हो जाते हैं तब क्या होगा। दोस्तों सरकार के पास ऑलरेडी पद खाली है, क्योंकि सरकार कभी भी कोई भर्ती सही से पूरी नहीं होती है। ठीक है ना, कभी भी जब भर्ती कोई होती है तो उसमें कुछ ना कुछ पद रोक लिए जाते हैं, क्योंकि उसमें कहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है तो उसमें फिर उन पदों पर नियुक्ति दी जाती है। इसलिए कभी भी कोई भी भर्ती पूरी नहीं की जाती है, उसमें कुछ ना कुछ पद रोक लिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए सरकार के पास पद जो हैं वो खाली होंगे, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग के बाद जब थर्ड काउंसलिंग हुई थी उसके बाद यहाँ पर डाटा नहीं बताया गया था। ठीक है, लगभग हर साल कम से कम 5 से 6 हज़ार अभ्यर्थी जो हैं वो बाहर होते हैं या फिर अपना त्यागपत्र दे देते हैं या फिर जो किसी अन्य माध्यम से जो है अभ्यर्थी हट जाते हैं। ठीक है, तो सरकार के पास डाटा तो है ही, और ये भी डाटा है कि कितने अभ्यर्थियों ने ज्वाइन किया, कितने अभ्यर्थियों ने छोड़ दिया है, ये सब
सरकार के पास डाटा है। सरकार ने आज कहा भी है सचिव सर ने कि यहाँ पर जो है हमारे पास इसका डाटा है और 19 तारीख को होने वाली सुनवाई में सब कुछ क्लियर भी कर देंगे। वहीं बात करते हैं जो 1356 वाले अभ्यर्थी हैं वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं। उनकी तरफ से यहाँ पर जो है सीनियर अधिवक्ता मौजूद रहेंगे 19 तारीख सुनवाई में। यहाँ पर जो है सीनियर अधिवक्ता उनकी तरफ से भी मौजूद रहेंगे। उनका कहना है कि यहाँ पर जो है 800 से वोट न देकर लगभग 19,000 सीटों पर घोटाला हुआ तो 19,000 सीटें दी जाएँ। ठीक है, वो लोग भी अपना प्रयास कर रहे हैं। अब देखते हैं 19 तारीख को सुनवाई होने वाली, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है 19 तारीख को क्या होता है, क्योंकि ये जो मैटर है वो लगभग अंतिम स्टेज में है। आंसर की वाला भी मुद्दा अंतिम स्टेज में है और यहाँ पर जो है 69,800 वाला भी अंतिम स्टेज में, दोनों ही मामले अंतिम स्टेज में है, लगभग फाइनल होने की दशा में और इसी महीने फाइनल होने की संभावना है। ठीक है, आंसर की वाला मुद्दा में सरकार ने फाइल किया है कि ये मुद्दा है वो कम से कम तब तक रोक दिया जाए जब तक यहाँ पर जो है 68 अभ्यर्थी वाला मामला जो माननीय हाईकोर्ट में लंबित है वो क्लियर नहीं हो जाता है। तो दोस्तों दोनों ही मुद्दे लास्ट स्टेज में हैं और लगभग 1 से 2 सुनवाई में लगभग क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, जैसा भी अब माननीय हाईकोर्ट का आदेश होगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, वो सबके लिए सर्वोपरि होगा, सबके लिए मान्य होगा। जो भी आदेश होगा सभी के लिए मान्य होगा। आप लोग वेट करें, लगभग इसी महीने के अंत तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग परेशान ना हो। अगर बात करें याची लाभ के बारे में दोस्तों, यहाँ पर जो है याची लाभ के बारे में सरकार जो है इसके बारे में फ़िलहाल एक बार कहा भी नहीं है और यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार से याची लाभ मिलने की संभावना थोड़ी कम है, मुश्किल संभावना दिख रही है। क्योंकि सरकार जब 800 लिस्ट को ही जो कि नियुक्ति देने में इतना टाइम लगा रही है तो यहाँ पर जो याची लाभ देने के संबंध में भी थोड़ा सोच नहीं रही है। बाकी जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट आदेश होगा वो सबके लिए सर्वमान्य होगा, सरकार को भी मानना होगा। अगर हाईकोर्ट आदेश देती है कि इन अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र दिया जाए, क्योंकि ये अभ्यर्थी भी लगभग 2 साल से पीड़ित हैं और इन्हीं अभ्यर्थियों की वजह से यहाँ पर ये जो मुद्दा है वो हाईलाइट हुआ था, आरक्षण वाला मुद्दा। बाकी हाईकोर्ट अगर आदेश देती तो फिर सीट तो ऐड होंगी ही, क्योंकि 800 के साथ साथ जो आंसर की वाला मुद्दा है वो भी बहुत ही हाईलाइटेड है और उसमें भी लगभग 1 नंबर सरकार को देना ही पड़ेगा। लगभग उसमें भी कम से कम 3,000 के आसपास सीटें देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 3,000 प्लस 800 हो जाती है तो लगभग 11,000 के आसपास सीटें हो जाती हैं। ठीक है, यानी लगभग 10,000 प्लस सीटों पर यहाँ पर जो है सरकार फोर्थ काउंसिलिंग कराने की संभावना है, क्योंकि वो मैटर भी लगभग क्लियर है और ये वाला भी मैटर लगभग क्लियर है। जो भी जैसा भी होगा आपको जानकारी देते हैं दोस्तों आज का वीडियो।